दूसरे व्यक्ति से अच्छा बर्ताव करके भी सामने वाला हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता। हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं और यही हमारी जीवन शैली बन जाती है। पर बहुत बार हमें यही अनुभव करने को मिलता है कि कितना भी हम किसी से साथ अच्छा व्यवहार करें, फिर भी सामने वाला कुछ तो हमारा बुरा करके ही जाता है। ऐसा क्यों? ये सवाल सभी के मन में आता है और सच्चाई से हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उसी पर एक साधु महाराज ने एक सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक गांव में एक जवान आदमी रहता था। वो सीधा साधा और भोला इंसान था। कोई कैसा भी उसके साथ व्यवहार करे, उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। पर एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो उसे अपने ही भोलेपन का गुस्सा आने लग जाता है। जब मन स्वार्थी हो जाता है तब ये चेंजेस भी सहन नहीं करवाते हैं, क्योंकि अच्छाई की जिंदगी जीना यही अपना भाव होता है। उस जवान आदमी के साथ भी यही हुआ। वो बहुत निराश था। उसने अपने गांव में रहने वाले एक बाबा से अपनी अनुचित परिस्थिति का समाधान पूछा तो बाबा जी ने अपने पास एक अंगूठी उसके आदमी के हाथ में दे दी और बोले, अगले 7 दिनों तक इस अंगूठी को तुम अपने पास रखो। इन 7 दिनों में उसकी कितनी कीमत तुम्हें मिलती है, इसका अंदाज़ा लगाओ। बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी भाव मिले, इस अंगूठी को मत बेचना। उस आदमी के सवालों का और बाबा जी के जवाब का कुछ भी संबंध नहीं था और ये देखकर भी आदमी निराश हो गया। पर बाबा जी ने जो काम दिया है वो पूरा करने का उसने संकल्प लिया। वो एक दुकानदार के पास गया। उसने वो अंगूठी उस दुकानदार को दिखाई। वो उस अंगूठी के 1000 रुपये दूंगा ऐसे बोला। वो आदमी वहाँ से निकल गया और दूसरे व्यापारी के पास गया। उस दूसरे व्यापारी ने उस अंगूठी के लिए 10,000 रुपये की बोली लगाई। वो आदमी वहाँ से भी निकल गया और सोनार के पास पहुँचा। उस सोनार ने उस अंगूठी के लिए 1,00,000 रुपये बोले और उस अंगूठी को मुझे ही दो ऐसे कहा। वो जवाब सुनकर आदमी कंफ्यूज हो गया। वो वहाँ से भी उठकर हीरों के व्यापारी के पास निकल गया। हीरों के व्यापारी ने थोड़ा समय लिया, पर उसने जो जवाब दिया वो सुनकर जवान आदमी हक्का बक्का रह गया। हीरों के उस व्यापारी ने कहा, मैं अपनी पूरी जायदाद देकर भी इस अंगूठी को नहीं खरीद पाऊंगा। ये सब सुनकर वो आदमी उस बाबा जी के पास वापस आ गया। उसने पूरी बात बाबा को बताई। उस पर बाबा जी बोले, बेटा, इस अंगूठी की कीमत तो सबने अपने अपने हैसियत के मुताबिक तुमको बताई, लेकिन जो असली हीरो का वो फर्क न जानता है, उसी ने उस अंगूठी की असली कीमत बताई। इसका यही अर्थ है, हमारे अंदर के गुणों को परखने वाला और उसकी कदर करने वाला उतना ही गुणी होना चाहिए। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं जानते, वो लोग उनकी औकात में रहकर तुमसे अच्छा और बुरा व्यवहार करते हैं। पर जो लोग तुम्हें पहचानते हैं, वो तुम्हारे लिए असली कदरदान है। तुम अपने आप को इस अंगूठी की जगह पे रख लो और तुम्हें कोई साधारण व्यापारी समझे ऐसी अपेक्षा ही मत करना। तुम तुम्हारी अच्छाई को हमेशा बरकरार रखना। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में ऐसी व्यक्ति जरूर मिलेगी जो तुम्हें अच्छे से पहचाने, तुम्हारे गुणों को पहचाने। एक बात हमेशा याद रखे, खाली बर्तन पे ढक्कन और गलत विचारों का समर्पण कुछ भी फायदे के नहीं होते। आप अच्छे हो या बुरे, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को उनकी नज़र में अच्छे बन जाते हो और ज़रूरत खत्म होने पर बुरे। जब हम पैरों से चलते हैं तो वो सफ़र होता है, दिल से चलने पर उसको यात्रा का नाम दिया जाता है, और जो होश खोता है और चलता है तो हम उसे वारी कहते हैं। इंसान एक अलग ही रसायन है जो पसंद आने पर हमें उसके दोष नहीं दिखाई देते और नहीं पसंद आने पर उसकी अच्छाई भी नज़र नहीं आती। हमेशा मन को पवित्र रखें। कोई कितना भी आपको गलत ठहरा है,
लेकिन एक अच्छे आदमी के पीछे हमेशा सत्य की ताकत होती है। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, ये बात अगर आपने बोल ली ही तो वो सामने वाले के दिल पर एक अलग ही एहसास देकर जाएगी। पर ये बात बोलने के लिए बहुत सामर्थ्य जुटाना पड़ता है। ऐसा सामर्थ्य सभी इंसानों में बढ़ता जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।